नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर में वार्षिक उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एवं विद्यालय प्रबंधन द्वारा दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ किया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर रंग बिरंगी सजावट और आकर्षक मंच से सुसज्जित नजर आया। कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों से लेकर वरिष्ठ विद्यार्थियों तक ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिसमें देशभक्ति गीत, सामूहिक नृत्य, एकल अभिनय, नाटक और कविताओं ने दर्शकों का मन मोह लिया। विद्यार्थियों की प्रतिभा और आत्मविश्वास ने अभिभावकों को भाव विभोर कर दिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने अपने संबोधन में कहा कि विद्यालय उत्सव बच्चों के सर्वांगीण विकास का मंच है, जहां वे अपनी छुपी प्रतिभाओं को निखारते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्यों को अपनाने का संदेश दिया। इस अवसर पर शैक्षणिक, खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय प्रबंधन ने सभी अतिथियों, अभिभावकों और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। वार्षिक उत्सव ने विद्यालय परिसर में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार किया। देखिए, मैं सेंट्रल पब्लिक स्कूल का फाउंडर अयाज अहमद खां हूँ। प्रतिवर्ष बच्चों में जो टैलेंट होता है उसको निखारने का काम स्कूल करता है। तो हर वर्ष स्कूल में एनुअल डे के रूप में सेलिब्रेशन होता है और उसमें सभी बच्चे जो नर्सरी से लेकर के 12th तक के हैं सभी भाग लेते हैं। इस साल थोड़ा लेट हुआ है फंक्शन, इसलिए 10th और 12th की उसमें पार्टिसिपेट नहीं किए। मैं सभी बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं, उनके टीचर्स को शुभकामनाएं देता हूं कि जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे करके स्कूल का नाम आगे बढ़ाया है। कार्यक्रम बहुत हैं उसमें सरस्वती वंदना तो ही है, गणेश वंदना है, दुआ है, डिबेट में पार्लियामेंट में डिबेट है, गज़ल है और पंजाबी, हर स्टेट के करीब करीब प्रोग्राम है, डांस है, कश्मीरी डांस है। इस कार्यक्रम के माध्यम से गार्जियंस क्या कहना चाहेंगे, समाज में क्या संदेश है? हाँ, पेरेंट्स यही कहना है कि उनके टीचर्स जो बच्चे उनके पढ़ रहे हैं उनके टीचर्स को कोऑपरेट करें और जो टीचर्स बच्चों को सिलेक्ट करते हैं किसी भी परफॉर्मेंस के लिए तो उसमें अपना 100% योगदान दें ताकि उनके बच्चों का टैलेंट निखरे और फुल सहयोग कर भी रहे हैं। उसे हम देख रहे हैं कि कोई पेरेंट्स पीछे नहीं रह रहा है, खुद चाहता है कि मेरे पेरेंट्स आगे हैं। सबको बहुत शुभकामनाएं। आज सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर आजमगढ़ का एनुअल फंक्शन चल रहा है। इस फंक्शन में चीफ गेस्ट ऑनरेबल सहजानंद राय जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष गोरखपुर बीजेपी के रहे हैं। डॉक्टर संतोष कुमार सिंह जी, फॉर्मर एमपी, वो भी वन ऑफ द गेस्ट रहे हैं। स्पेशल गेस्ट ऑनरेबल श्री संत रंजन श्रीवास्तव जी, एसडीएम सगड़ी, सीओ सिटी शुभम तोड़ी जी हमारे स्पेशल गेस्ट रहे हैं और देवेंद्र सिंह जी, ऑनरेबल देवेंद्र सिंह जी बीजेपी सीनियर लीडर हैं, वो हमारे प्रोग्राम के गेस्ट रहे हैं। इस प्रोग्राम में हमारे स्टूडेंट्स के ज़रिए तमाम तरह के कल्चरल प्रोग्राम्स जो इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी रही है उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। कुछ खास रहा सर बच्चों द्वारा प्रस्तुति में इस बार? खास सबसे अहम बात ये रही है कि ये पूरा प्रोग्राम हमारे बच्चों ने ही एंकरिंग के ज़रिए, प्रोग्राम में परफॉर्मेंस के ज़रिए, एज अ वॉलंटियर पेरेंट्स को असिस्ट करने के का जो काम है, ये सारा प्रोग्राम हमारे बच्चों ने ही ऑर्गेनाइज किया है। हमने स्कूल ने एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की है बच्चों को, उनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, ड्रामा के ज़रिए, सिंगिंग के ज़रिए, डांस के ज़रिए, एंकरिंग के ज़रिए जो उनकी अपनी क्वालिटी है
वो पार्टिसिपेट करके अपनी चीज़ों को आपके सामने, हमारे सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। बेहतर शिक्षा के लिए अभिभावकों से क्या अपेक्षाएं होती हैं कि स्कूल के प्रबंधन की, और कितने खरे उतर रहे हैं आपके लिए? देखिए, हमारा 1994 में ये स्कूल इस्टेब्लिश हुआ था और उस दिन से आज तक में करीब 32 साल 32 इयर्स हो गए हैं और हमने सीबीएसई के नियम कायदों को, गवर्नमेंट के नियम कायदों को इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट किया है। ट्रेंड क्वालिटी टीचिंग स्टाफ रखा है। फैसिलिटीज़ वो सारी जो लैब, कंप्यूटर लैब्स हैं या वेंटिलेटेड क्लासरूम्स हैं, बस की फैसिलिटीज़ है, स्पोर्ट्स का ग्राउंड है, साइंस एग्जीबिशन है, वो सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस में आती हैं उसके अकॉर्डिंग हम देने की पूरी कोशिश करते हैं। पेरेंट्स की जहाँ तक बात है, दे आर रियली हैप्पी क्योंकि उनका ट्रस्ट हमारे में पिछले 32 साल से बना हुआ है और इस दौरान हमने डॉक्टर्स के फॉर्म में, इंजीनियर्स के फॉर्म में, सीए के फॉर्म में, मीडिया प्रोफेशनल्स के नाम पे हमारे बच्चे अलग अलग फील्ड में जाके अपने सर्विसेज दे रहे हैं। तो पेरेंट्स आर रियली सेटिस्फाइड और वो पीटीएम में भी आने की कोशिश करते हैं। बस हमारी रिक्वेस्ट एक होती है कि हम अपने तरफ से बेस्ट देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बच्चों को प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं। आपका सहयोग हमें और चीज़ों को काम करने को आसानी करने में आसानी है। बच्चों से सर क्या कहेंगे? अभी बोर्ड एग्जाम भी है, तो उन बच्चों से क्या कहेंगे जो इस बार आप क्लास बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, किस तरह से मोटिवेट करेंगे? क्लास 10 एंड 12th के जो बोर्ड एग्जामिनेशन में बच्चे हमारे इस साल अपीयर होने जा रहे हैं, उनसे सिर्फ 2 बातों पे फोकस करने की ज़रूरत है। स्ट्रेस लेने से प्रॉब्लम होगी, तो स्ट्रेस ना लें। हमने जो पढ़ाया है कैंपस में, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन के ज़रिए जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उसमें रहते हुए हमने क्वालिटी एजुकेशन देने की पूरी कोशिश करी है। आप अपना हार्ड वर्क करिए, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए, और सीबीएसई की जो गाइडलाइंस हैं जो एडमिट कार्ड पे दी गई हैं, टाइम टू टाइम सोशल मीडिया के ज़रिए भी गाइडलाइंस उनकी आ रही हैं कि क्या हमें एग्ज़ाम में करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अननेसेसरी का स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेस लेने से उनके परफॉर्मेंस पे, जो क्लासरूम के अंदर वो एग्ज़ाम देने जाएंगे, उस पर असर पड़ेगा। और हम एज ए स्कूल मैनेजमेंट अपने बच्चों को अपने विद्यालय से सेंटर तक जाने की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, स्पेशली मुबारकपुर में दे रहे हैं, ताकि वो आने जाने की जो इनकन्वीनियंस है वो उनको ना हो। थैंक यू।